कैंसर की स्टेज 4 सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है, जिसमें कैंसर शरीर के अन्य अंगों तक फैल चुका होता है। इसे मेटास्टेटिक कैंसर कहा जाता है। मेनली इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट थेरेपीज से किया जाता है, लेकिन हाल ही में यह दावा किया जा रहा है कि 4th स्टेज कैंसर का इलाज घरेलू उपचार जैसे नीम, हल्दी, नींबू, सिरका और गिलोय से किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही गंभीरता से जांचने का विषय है। जी हाँ, नीम और गिलोय में कैंसर रोधी गुण हैं, लेकिन ये गुण प्रीलिमिनरी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल लेवल पर हैं अभी। 4th स्टेज के कैंसर के इलाज के लिए कुछ थेरेपीज ज़रूरी होती हैं, जैसे कीमोथेरेपी, मेडिसिन्स टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, रेडियोथेरेपी, किलिंग सेल्स थ्रू रेडिएशन, सर्जरी, if possible, remove the cancerous tissues, immunotherapy, stimulate the immune system to fight cancer, targeted therapy, medicines target specific molecules that affect cancer cells. दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं घरेलू उपचार की, नीम, हल्दी, नींबू, सिरका और गिलोय आदि की। सबसे पहले हम नीम को लेते हैं। नीम के पत्तों और बीजों में बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे निम्बिन और अजाडिरेक्टिन। जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायो अलाइड साइंस 2015 के अनुसार नीम का अर्क कुछ कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोक सकता है। फ्रंटियर्स इन ऑन्कोलॉजी 2020 में बताया कि नीम कैंसर रोधी गुण तो रखता है, लेकिन यह सेल स्तर यानी कि इन विट्रो तक ही सीमित है। अब आते हैं हल्दी पे। हल्दी में कर्क्यूमिन एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है। कैंसर जो लेटर है 2017 के अनुसार कर्क्यूमिन में कैंसर सेल्स को नष्ट करने और ट्यूमर को ग्रोथ को रोकने की क्षमता है। हालांकि कर्क्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी कम होती है और इसे इफेक्टिव बनाने के लिए पिपरिन यानी कि काली मिर्च का कंबाइंड लेना पड़ता है। नींबू और सिरका। नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सिरका जैसे एप्पल साइडर विनेगर में एसिडिक एसिड होता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री 2018 के अनुसार विटामिन सी कैंसर कोशिकाओं को क्षति पहुंचा सकता है, लेकिन इसे अकेले उपचार के रूप में उपयोग करना नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। गिलोय। गिलोय को आयुर्वेद में डिफेंस सिस्टम बढ़ाने के लिए जाना जाता है। जर्नल ऑफ इटोफार्माकोलॉजी 2016 ने गिलोय को कैंसर रोधी गुणों वाला बताया, लेकिन इसे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में देखा गया। कैंसर के लास्ट स्टेज के इलाज के लिए इसके प्रभाव को साबित करने के लिए शायद कोई रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल RCTs नहीं हुए हैं। 4th स्टेज कैंसर का ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड है और इस समय सिर्फ घरेलू उपचार करना साइंटिफिक व्यू से इम्पॉसिबल फील होता है। ये बताना ज़रूरी है कि उन्होंने घरेलू उपचार के साथ साथ क्या मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का भी सहारा लिया, या कब तक लिया। यदि उनके पास मेडिकल रिकॉर्ड हैं जो ये सर्टिफाइड करते हैं कि सिर्फ घरेलू उपचार से कैंसर को ठीक किया जा सकता है, तो इसे साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा परखा जाना चाहिए। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट NCI के अनुसार घरेलू उपचार केवल सहायक चिकित्सा हो सकते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार घरेलू उपचार जैसे हर्बल सप्लीमेंट्स कैंसर रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार ऐसे दावे मरीजों को एविडेंस बेस्ड मेडिकल से दूर कर सकते हैं। 4th स्टेज के कैंसर का इलाज कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसके लिए मल्टी मॉडल अप्रोच बेस्ड मेडिकल साइंस की नीड है। हमें किसी के भी व्यक्तिगत अनुभवों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन्हें वाइडली एक्सेप्ट तभी किया जा सकता है जब उनके पीछे सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस हो। थिंक वाइजली। A proper combination of modern medicine, Ayurveda and home remedies can be useful for accurate and effective treatment. But relying only on evidence-based medicine in the right way. Empower yourself with knowledge. Nurture yourself with education. And remember,
Transformation begin with a single choice. Make it today.